द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम शॉप में सफाई करने के लिए मिली थी। तब उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शन उन्हें पसंद नहीं आए थे कि किस तरह काम करना है और वो अपने तरीके से काम करने लग गए और उन्होंने अपना सारा सफाई का काम 8 घंटे की जगह 1 ही घंटे में खत्म कर दिया और बाकी बचे टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते थे और कराटे की प्रैक्टिस करते थे। और ये बात उनके बॉस को पता चल गई और फिर बॉस ने तीसरे ही दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि हार्डवर्क का मतलब क्या है। द 4 आवर वर्क वीक टीम इस बुक में कुछ ऐसे आइडियाज बताते हैं जिसमें आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा कमा सकते हो और ये सब आप घर बैठे बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए उस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज को देखते हैं। आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टिम ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है, उन्हें इसमें बहुत ही हार्डवर्क करना है और अच्छी सैलरी कमा के अपने पैसे सेव करके वो 65 की एज में रिटायर होंगे और उसके बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नए अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर होने के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते, ना ही अपनी जॉब पर डिपेंडेंट है। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और एक वाईफाई की जरूरत होती है और वो सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 और 2007 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। बट आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है जिसे आप घर बैठे बैठे आराम से अपना बिजनेस कर सकते हो। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपनी बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के लिए 60-65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ साथ बीच बीच में टाइम निकाल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वो हर 2 महीने के काम के बाद 1 महीने का ब्रेक ले लेते और नए नए लोकेशन पर घूमने जाते और दुनिया को एक्सप्लोर करते क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना भी चलता रहता है। आइडिया नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसे से कंपेयर करते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो उसे हम ज्यादा अमीर मानते हैं, बट ये पूरी तरह सच नहीं है। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पर काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम पर सिर्फ पैसा होना ही अमीर नहीं बनाता। आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, ये चीज आपको अमीर बनाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी है, एक का नाम है बंटी और दूसरे का नाम है सनी। बंटी बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ सनी एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वो हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है तो ज्यादातर लोग का जवाब होगा कि बंटी, क्योंकि उसकी सैलरी सनी से ज्यादा है, क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उनके रिलेटिव इनकम को कंपेयर करेंगे तो बंटी हफ्ते के 40 घंटे काम करता है, दूसरी तरफ सनी हफ्ते के 15 घंटे काम करता है। तो बंटी हर घंटे के 625 रुपीज कमाता है और सनी हर घंटे के 1250 रुपीज कमाता है, यानी कि सनी बंटी से जस्ट डबल पैसा कमाता है। अब बताइए कौन ज्यादा कमाता है? क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत ज्यादा काम करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचता है कुछ और करने के लिए, और वही दूसरी तरफ सनी के पास काफी ज्यादा टाइम बचता है जिससे वो अपने स्किल पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। इसलिए अगर रिलेटिवली देखा जाए तो सनी बंटी से कई ज्यादा अमीर है क्योंकि सनी के पास बंटी से हर हफ्ते 25 घंटे ज्यादा है। अभी तक हमने इस कंसेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन पेज के बेसिस पर करें, जहाँ पर बंटी एक बड़ी सिटी में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़ी सिटी में है, उसके वहाँ पर खर्चे भी ज्यादा है और उसे ऑफिस जाने के लिए रोज आना जाना पड़ता है, उसमें उसका पेट्रोल भी खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ सनी अपना काम ऑनलाइन करता है तो पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर अपना काम कर सकता है और सनी पैसा डॉलर में कमाता है और खर्च रुपयों में करता है, जबकि बंटी कमाता रुपयों में है और खर्च भी रुपयों में ही करता है। तो बंटी के पास ज्यादा सेव करने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो जितने पैसे में बंटी एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है वही सनी उसी रेस्टोरेंट में जाकर 3 बार खाना खा सकता है। इसी तरह बंटी कमाता तो ज्यादा है बट उससे ज्यादा अमीर सनी है। सनी ना केवल सेव ज्यादा करता है बल्कि वो टाइम टू टाइम पूरी दुनिया में घूमता है और वहां जाकर पैसा अर्न करता है। आइडिया नंबर 3, आउटसोर्सिंग। टिम फेरिस बोलती है कि हमें सारा काम खुद नहीं करना है जबकि हमें उसे आउटसोर्स करना है। पहले मुझे भी आइडिया समझ नहीं आया था। मुझे लगता था कि अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ
तो क्यों मैं लोगों को पैसे दूं उस काम को करने के लिए। इवन पहले मुझे लगता था कि ये जो अमीर लोग हैं ये गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते, खाना बनाने के लिए शेफ क्यों रखते और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए नौकर क्यों रखते। मुझे पहले लगता था कि वो शो अप करते, बट एक्चुअल में वो शो अप नहीं करते। उन्हें अपने टाइम की कीमत पता होती है। उन्हें पता है कि अगर वो सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा और उस टाइम में वो कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते, अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते और उस टाइम में उन लोगों की सैलरी से कई ज्यादा पैसा कमा सकते। इसके लिए वो ऐसे लोगों को हायर करते जो उनका काम कर सके। और इसलिए आपको भी अपने बिजनेस में अपना काम आउटसोर्स करना है। आपको वही काम करना है जिसे केवल आप ही कर सकते हो और बाकी कोई नहीं। बाकी उसके अलावा आपको सारा काम आउटसोर्स कर देना है, जिससे कि आपके पास और भी ज्यादा फ्री टाइम होगा। ना केवल इस फ्री टाइम में आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो। आइडिया नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग इफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और इफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। इफेक्टिव का मतलब है सही चीजों को करना, मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या चीज सही है। और इफिशिएंट का मतलब है चीजों को सही तरीके से करना, अब वो चाहे कोई भी हो। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना पड़ेगा। आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही हो, ना कि हर वो काम करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अपनी लिस्ट से हटा देना है, क्योंकि वो काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। एक और चीज टीम इस बुक में बोलते हैं कि लेस इज नॉट लेजी। अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, बट हमारे सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ 8 से 10 घंटे इवन 12 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट ऑथर बोलते हैं कि हमें घंटों में फोकस नहीं करना है, बल्कि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। वो खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह उनकी जॉब आइसक्रीम के शॉप में सफाई करने के लिए लगी थी, तो वो काम केवल 8 घंटे की जगह 1 ही घंटे में करते थे, जिससे कि वो बाकी फ्री टाइम में मैगजीन पढ़ते थे। बट उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी है, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। बट टीम अपना काम प्रोडक्टिवली कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी बार आप अपना काम 2 ही घंटे में कर सकते हो। दुनिया को ये लगता है कि जो लेट तक काम करता है वही अच्छे वर्कर होते हैं, बट हमें टाइम को देखकर नहीं, प्रोडक्टिविटी ऊपर ध्यान देना है। आइडिया नंबर 5, लिबरेट। ये बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि इस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में केवल 4 ही घंटे काम करना। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारे लिए कितना काम इम्पोर्टेंट है, बाकी के कामों को जिन्हें हमें करने की जरूरत नहीं है उन्हें हम आउटसोर्स कर देंगे। हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपनी चीजों को करने के लिए, आप फ्री रहोगे। टीम बोलती है कि अगर आप कोई इंटरनेट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप केवल अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग ये चीज कर रहे हैं। आप चाहो तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वीडियोस बना सकते हो और उसके लिए आपको कोई 9 to 5 काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते और इवन हम इंडिया में रह के डॉलर में कमा सकते, जिससे कि हमारे यहाँ के खर्चे भी कम है। और बाकी लोग जो 9 to 5 की जॉब करते और रुपए में कमाते, उनसे कई ज्यादा पैसा सेव करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना कोर्स बना के उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप कुछ घंटे का कोर्स बना के उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार उन सारी वीडियोस को बैठकर शूट करना है और ऑनलाइन आप उसे सेल कर सकते हो। और ये करके भी लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तीसरा, आप कोई भी प्रोडक्ट बना के उसे ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ईबे पे सेल कर सकते हो। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट बाय करते हो, जिसके बाद आप उस टी शर्ट को प्रिंट करके अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो और काफी सारा प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हो। हाँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप चीजों को सीख के अप्लाई करके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह अगर आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसा कमाते रहोगे, तो आप द न्यू रिच कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज इस अमेजिंग बुक से। अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो ऑथर ने हमें अपने पुराने ओल्ड स्कूल के थिंकिंग से बाहर आने को बोलते
और इस 9 to 5 की जॉब को छोड़कर द न्यू रिच बनने का आइडिया बताते। न्यू रिच वो है जो रिटायर होने के लिए 65 की एज का वेट नहीं करना चाहते और अपनी पूरी लाइफ एक रिटायरमेंट की तरह बिताना चाहते। ये वो लोग हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते जिससे कि इन्हें खुद उन कामों को एक्टिवली करने की जरूरत ना हो। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने पैसों को एब्सोल्यूट इनकम से नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम से कंपेयर करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम हर घंटे के हिसाब से कितना अर्न कर रहे हैं, ना कि पूरे महीने में सुबह शाम के 12 घंटे काम करके हमारे खर्चे कितने हैं, क्योंकि अगर आप बड़ी सिटी में लोकेट हो तो आपके खर्चे भी उतने ही ज्यादा होंगे। हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। और टीम हमें एक बिजनेस क्रिएट करने को बोलते हैं जो इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आप जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आउटसोर्स कर दो। उससे आपके पास काफी टाइम होगा अपने लिए और हमें उन्हीं कामों पर फोकस करना है जो एक्चुअल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कामों को पीछे छोड़ देना है, तभी आप एक द न्यू रिच कैटेगरी में शामिल हो पाओगे और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।